कहते हैं सबके कर्मों का फल देने वाले ईश्वर के पास ना कोई कॉपी है ना किताब है, फिर भी हर एक इंसान का हिसाब है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। यह कहानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी अक्रूर जी को। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत सारे चोर लुटेरे व्यापारियों का भेष धारण कर चोरी का माल लेकर भाग रहे थे, जिनके पीछे राजा के सिपाही लगे थे। भागते भागते एक महर्षि की कुटिया के आगे वे पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि महर्षि हमें छुपने का आश्रय दें, क्योंकि हमारे पीछे लुटेरे पड़े हुए हैं जो कि हमारा धनवान लूट लेंगे। हम व्यापारी हैं, दूर देश से व्यापार का माल लेकर आ रहे हैं और यहाँ चोर हमारे पीछे लग गए। महर्षि लुटेरों की इन चालाकी को नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा, यहाँ कुटिया में अपना माल रखो, जो भी धन है रखो और पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। बाद में जब ये लुटेरे चले जाएं तो अपना सामान आकर ले जाना। चोरों ने वही किया, अपना माल रखा और पीछे के दरवाजे से निकल गए। किंतु ये करते और उनकी बातचीत को देखते राजा के सैनिकों ने सब कुछ देख लिया था और अब वह उन महात्मा को ही उनका सरदार समझने लगे थे। राजा के सिपाही महात्मा को पकड़कर ले जाते हैं और राजा के दरबार में पेश करते हैं। सिपाहियों ने सारी बात राजा को बताई कि किस तरीके से इस महात्मा ने उन चोरों को अपने घर में शरण दी और उन्हें पीछे के दरवाजे से भगा भी दिया। शायद ये उनका सरदार ही है। राजा बहुत क्रोधित हुए। राजा ने क्रोध में पूछा, क्यों महात्मा, तुमने ऐसा किया है? महात्मा सज्जन सरल व्यक्ति उन्होंने कहा, जी महाराज, मैंने ऐसा किया है। परंतु राजा और क्रोध में आ गए। परंतु अगर तुमने ऐसा किया है तो परंतु का तो इसमें अर्थ ही नहीं रह जाता है। आपने महात्मा होकर इतना गंदा काम किया है और महात्माओं की छवि को बिगाड़ा है। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। राजा सिपाहियों को आदेश देते हैं कि महात्मा को ले जाकर सूली पर बैठा दिया जाए। सिपाहियों ने वही किया, ले जाकर महात्मा को सूली पर बैठा दिया। पर महात्मा बहुत ही तेजस्वी थे और उनके पुण्य कर्मों के कारण वो सूली उनका भेदन नहीं कर पाई। महात्मा ने इसे अपना कर्म फल समझकर उसी सूली पर बैठकर ध्यान करना शुरू कर दिया कि तभी कुछ क्षण में उनके शरीर से एक ऊर्जा निकलने लगी, एक अद्भुत उजाला होने लगा। ये देख के सब लोग घबरा गए। एक सिपाही भागते भागते राजा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताते हुए बोला, महाराज, जब हमने उन महात्मा को सूली पर चढ़ाया तो वो ध्यान में बैठ गए और उनके शरीर से एक अद्भुत ऊर्जा निकलने लगी। ये देख वहां जाते एक साधु ने उन्हें पहचान लिया और वो कहने लगा, ये तो स्वयं महर्षि मांडव्य है। महाराज, आप कृपया कर नीचे उतर आए। तो महर्षि ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि राजा की आज्ञा है और जब तक मेरे राजा नहीं कहते तब तक मैं नहीं उतर सकता। ये सुनकर राजा घबरा गए और भागते हुए महर्षि के पास आए। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। मैंने आपको उन चोरों का साथी समझकर इतनी क्रूर सजा दे दी। कृपया कर मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि। महर्षि ने कहा, ये सब तो कर्म का लेखा जोखा है। मैं तुम्हें इसका दोषी नहीं मानता। ये तो सब भाग्य की बात है। पर मैं इसका जवाब लेने स्वयं धर्मराज के पास जाऊंगा। आप तो मुझे आज्ञा दे राजन। इतना कहकर महर्षि सीधा धर्मराज के पास पहुंचे। महर्षि ने धर्मराज से पूछा कि आखिर इतनी कठोर सजा मुझे किस अपराध के कारण मिली है? जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपने बोध में तो कभी कोई ऐसा अपराध नहीं किया, पर अनजाने में मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि मुझे ये सजा दी गई? धर्मराज ने महर्षि को बताया कि जब आप छोटे थे तो आप तितलियों के शरीर में सुइयां और कांटे चुभा दिया करते थे। उसी की ये सजा थी जो आपको सूली पर चढ़ाया गया। महर्षि क्रोधित होकर बोले, तुम स्वयं धर्मराज हो, धर्म हो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए, जन्म से लेकर 12 साल तक के बालक के कर्मों का अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि उसे धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। और तुमने धर्म के आसन पर बैठकर
ऐसा कृत्य, ऐसा काम किया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम मृत्यु लोक में जाकर एक शूद्र माता की कोख से जन्म लोगे, जहां तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। अब यही तुम्हारा दंड है। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को बताया, वही मेरा प्रिय भक्त विदुर है, जिसे अभी इस बात का बोध नहीं है कि वो स्वयं ही धर्मराज है। न्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक गया है, पर उसे अभी इसका बोध नहीं है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, पर हमें सिखाती है कि हमारा एक छोटा सा कर्म हमें आसमान से जमीन पर लाकर भी पटक सकता है। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि अच्छे कर्म करते चलें, ज़रूरतमंदों की मदद करते चलें और मन में विश्वास अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।